तो आज बनाएंगे गोभी के पराठे और एक सीक्रेट के साथ। ना तो गोभी का पराठा जब हम बनाएंगे मिक्सचर भरेंगे तो ना तो फटेगा पराठा और ना ही बाहर मिक्सचर निकलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लगा लेते हैं आटा और आटे में हम डाल लेते हैं नमक। नमक का ध्यान रखेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे और थोड़ी सी डाल लेंगे हम हींग। तो नमक को हम हल्का रखेंगे क्योंकि हमें मिक्सचर में भी नमक डालना है, तो ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा ना हो जाए। तो देखिए आटा लगा लिया है। अब गोभी को हमने ले लिया है। गोभी को लेते टाइम ध्यान रखेंगे बंद वाला फूल लेंगे, जैसे बिल्कुल घना वाला जैसे मैंने लिया है। अगर आप जो एक फूल बिखरा बिखरा आता है ना वो लेंगे तो फिर वो खड़ा खड़ा रहेगा, लेकिन इस तरह का बंद फूल लेंगे आप तो गोभी के पराठे बहुत टेस्टी भी बनते हैं और अच्छे बनते हैं और आसानी से बन जाते हैं। और बिल्कुल एक सीक्रेट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल हमारे पराठे निकलेंगे भी नहीं। आगे वीडियो में बने रहिए तो देखेंगे हम क्या सीक्रेट है। और एक नई टेस्ट के साथ बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे आपने बना के कभी नहीं खाए होंगे। तो गोभी का हमने एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकाल लिया और गोभी के कर लेते हैं हम पीस। जितना हमारे हाथ में आ जाए उस हिसाब से हम छोटे पीस कर लेते हैं। और गोभी को हम कर लेते हैं ग्रेटर लिया है। ग्रेटर को मैंने बड़े वाली तरफ से लिया है। बड़ा वाला इसलिए लिया है, छोटे से भी कर सकते, बड़ा वाला इसलिए लिया है जब हम गोभी को फ्राई करेंगे तो गोभी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बड़े वाले ग्रेटर से सारी गोभी को ग्रेट कर लिया है। तो अब इस गोभी को रखेंगे साइड में। जैसे मैंने बताया एक चीज़ और डालेंगे, तो हम इसके साथ ये 2 आलू लिए हैं और इन 2 आलू को मैंने धुल लिया था, अच्छे से छील लिया और इनको भी हम ग्रेट कर लेंगे वही मोटे वाले ग्रेटर से। तो देखेंगे अभी कैसे यूज करेंगे इनको। तो एक पैन ले ली, पैन में मैंने थोड़ी सी हींग डाल ली और हींग के साथ साथ हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। ये 4-5 कटी हुई हरी मिर्च ली है मैंने। आप अगर स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। तो बच्चों के हिसाब से बनाना है तो कम रखिए, या इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के मुंह में जब आती है ना हरी मिर्च तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो इनको अच्छे से हम सभी को भून लेते हैं दोनों चीज़ों को। और फिर अब जो हमने ग्रेट करके आलू रखे हैं ना उनको यहाँ हम इसमें डाल के अच्छे से भूनेंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैंने अदरक को मतलब कस लिया था, ग्रेट कर लिया था। उससे मुझे अदरक का टेस्ट लेना है तो यहाँ पे ही हम अदरक डाल लेते हैं। थोड़ी सा साइड में करके अदरक को भून लेते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को हम भूनते हैं अच्छे से। आलू को हम जब तक थोड़ा सा भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट बहुत जल्दी हो जाएगा आलू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 1 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए आलू हमारा लगभग सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहीं पे डाल देंगे गोभी के साथ भी ये भुनेगा तो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम गोभी को सभी को डाल लेते हैं और गोभी को चलाते हुए हम पलट लेते हैं इनको। तो सभी को पलट लेंगे और फिर इसमें पलटते हुए घुमाते हुए थोड़ा सा हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया नमक को डालते टाइम ध्यान रखेंगे कि हमने आटे में भी यूज किया है। तो नमक को मैंने मेरे पास छोटी चम्मच है ना, तो मैंने 1 चम्मच और प्लस आधी से भी कम चम्मच डाल दिया। और ऐसे ही मैंने लाल मिर्च का यूज किया है। लाल मिर्च को डालते टाइम भी याद रखेंगे कि हमने पीछे हरी मिर्च का यूज किया है। और थोड़ा सा डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर। अब इन चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स और भूनते रहेंगे। कम से कम हम 4-5 मिनट भूनेंगे तो इस तरह से हमारी गोभी भुन के तैयार हो जाएगी। अब डाल लेते हैं इसमें हरा धनिया। और जो मैं सीक्रेट की बात कर रही थी ना, देखिए अब यूज करेंगे। अब देखिए गोभी भुन गई थी तो मैंने क्या किया, एक बेसन को थोड़ा सा भून लिया था और 1 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया। इससे होगा क्या, हमारे पराठे ना तो फटेंगे ना ये मिक्सचर बाहर निकलेगा। अभी हम बेल कर देखेंगे क्या मिक्सचर हमारा बाहर निकलता है। तो बिल्कुल कामयाब तरीका है ये। इसको डालते हुए बनाएंगे ना तो आपका पराठा एकदम बिल्कुल क्लीन बनेगा, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। तो अब ले लेते हैं हम आटा और आटे को हमने एक लोई के रूप में तोड़ लिया। आप पराठे को छोटा बड़ा
कोई सा साइज़ रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा पराठा बना रही हूँ, क्योंकि गोभी में मिक्सचर भी आएगा तो बड़ा ही हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा आटा ले लिया और उसका हल्का हल्का बेल लिया, सूखा परोथन लगाते हुए। परोथन का मतलब आटा लगाते हुए। अब हम इसको रखेंगे मिक्सचर को। तो मिक्सचर को जितनी क्वांटिटी में आप भर के बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए मैंने तो बहुत सारा भर के बना रही हूँ मैं। तो देखिए मिक्सचर को मैंने ले लिया है, थोड़ा सा और ले लेंगे, मिक्सचर को कम लग रहा था। तो अब इसको पराठे को हम कर लेते हैं इस तरह से बंद। तो आराम से इस तरह से बंद करेंगे। और अभी आगे हम बेलने का तरीका भी बताएंगे किस तरह से बेलना है। तो थोड़ी सी जो संभावना होगी मिक्सचर बाहर आने की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए हाथों से हम दबाते हुए इसको अब सूखे आटा में हम कर लेते हैं इसको डिप। मतलब चारों तरफ हम सूखा आटा लगा लेते हैं। सूखा आटा लगाने के बाद हाथों से इस तरह से हम कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से करेंगे। इससे क्या होगा, जो मिक्सचर है ना हमारा पूरे आटे में फैल जाएगा और बिल्कुल भी आटा बिल्कुल साइड में नहीं बचेगा। तो अच्छे से हम इसको करते हुए कर लेंगे। देखिए दबाते हुए। तो हमने आधा पराठा तो यहीं तैयार कर लिया। अब इसको हम बेलेंगे बेलन से। तो बेलन को क्या करेंगे, हम हल्के हाथ से बेलते हुए इसको नॉर्मल वे में बेलेंगे, बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं। रोटी को थोड़ा टाइट हाथ से बेलते हैं, पराठे को हम हल्के हाथ से बेलेंगे। तो इस तरह से बेलते हुए हमारा पराठा बिल्कुल बेलकर तैयार हो जाएगा। और आप देखेंगे बिल्कुल भी मिक्सचर मेरा बाहर नहीं आया है। तो देखिए पराठा मैंने बेल लिया है। अब पराठे को बेल के अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तवा ले लेते हैं, तवा पे डाल देते हैं पराठा। और पराठा हमने गैस को पहले ही ऑन कर दिया था, तो पराठा हमारा एक तरफ हो गया है। अब यहाँ पे ही लगा लेते हैं हम घी, ऑयल, जो भी चीज़ आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो अच्छे से इस पर लगा लेते हैं। जो भी आप खाना पसंद करते हैं, घी, तेल, मक्खन, किसी के भी साथ बनाइए। तो मैं घी के साथ बना रही हूँ। तो दोनों तरफ घी को हम अच्छे से लगा लेते हैं। घी को मैंने पहले ही पिघला लिया था इसको, जिससे सर्दियों में जम जाता है घी, तो इसे लगाने में आसानी हो जाए। तो मैंने दूसरी तरफ भी देखिए घी चम्मच की मदद से लगा दिया है। तो अब इसको उलट पुलट करके हम अच्छे से इसको सेंक लेंगे। तो अगर मेरे ये पराठा सीक्रेट के साथ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी जो टिप मैंने दी है क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो चलिए इसको ब्राउन होकर सेंक लेते हैं। और पसंद आ रहा है, अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। तो देखिए हमारा ब्राउन होकर पराठा बहुत अच्छे से सिक गया है, फूला फूला। अब हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए एकदम पूरा हमारा जो हमने फिल किया है ना पूरा, देखिए कहीं भी कोई स्पेस नहीं बचा है। तो खाइए गोभी का पराठा। और